हेलो। इस एक्सरसाइज में आपको ये दो फार्मूले सीखने हैं। फर्स्ट फार्मूला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड दूसरा है फैमिली बजट मेथड। तो ये CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट फार्मूला है 1000, जैसा आपने लेस्पियर्स का याद किया था, वही है, सिर्फ नाम अलग हो गया, है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है। फिर फैमिली बजट में आपको आई और डब्ल्यू का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है। तो आई और डब्ल्यू का अगर कॉलम दिया रहेगा तो आपको फिर फैमिली बजट मेथड अप्लाई करना है, वरना आपको ये अप्लाई करना है। ये बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया हो और करंट ईयर का प्राइस दिया हो तो आपको फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है। चलो देखते हैं जल्दी से कैसे होगा ये। यहाँ पे दो कॉलम्स मुझे चाहिए होंगे। चलो, मुझे चाहिए होगा 1000, तो P1 0 0 0। चलो, P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे? 15 0 0, 15 7 का कितना होता है? 105। 15 1 जा 15 और 10 25। 2550 आ रहा है क्या मल्टीप्लाई करके? दो जीरो है तो दो जीरो लिखा हमने। 19 2 जा 38। फिर दो जीरो। 22 3 जा 66। ये 18,000 हो जाएगा क्या? 1800। और यहाँ पे 12 2 जा 24 और दो जीरो है। चलो, प्लस करेंगे। 0 5 13 13 19 27 27 4 31 5 6 7 8 14 15 16 17। 17,150 आ रहेगा। प्लीज़ करिए। P0 Q0 इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जीरो है। 15 2 जा 30। 33 है। 15 1 जा 15 और 3 18 1800। दो जीरो है तो दो जीरो। 3000 आ रहा है इधर। 17 17 17 17 और 10 27। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सब लोग करेंगे प्लीज़, बताएंगे। तो चलो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमको पता है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं समेशन ऑफ, ये क्या है, P1 Q0 इक्वल टू हमको कितना मिला? 17150। और यहाँ पे 12,700 है ना। समेशन ऑफ P0 Q0 कितना मिला? 12,700। अब आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन ऑफ 1000। चलो वैल्यूज पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? 17150 और यहाँ पे 12,700 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म कर दो। क्या ये डिविजिबल है किसी नंबर से? हाँ,
क्या ये 127 किसी का, किसी, तो अब बनाना पड़ेगा ना फिर। हाँ, बना दे। तो क्या बनाए, 13 का टेबल बनाएं, 130 - 3 करें, है ना। 130 - 3 करो तो 127 का टेबल बन जाएगा। चलो टेबल बनाते हैं। 130 - 3 करेंगे, 127 आ जाएगा। और 13 का टेबल तो इजी है, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 104, 117, 130। बाजू में ज़ीरो ज़ीरो लगाते जाइए। -6 3 का टेबल, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। चलो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 254। माइनस करेंगे तो 381 आ जाएगा। और 508 माइनस करेंगे तो 635। फिर 762, और माइनस करें तो कितना आएगा ये, 910 में से 20 गया, 890। 890 में से 889, फिर 24, 16 आ जाएगा, 1016, 70, 43, 1143, फिर 1270। तो बच्चों ये टेबल हमारा रेडी है, क्या आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। 17150, इसको ऊपर ही लिखता हूँ नहीं तो पॉइंट में आता है। 17150, इसको हमको डिवाइड करना है 127 से। कितने डिजिट्स लें कम से कम, 3 डिजिट्स लूँ, ये 3 डिजिट्स लेते हैं। तो 127 वन ज़ा 127, माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, ये 11 में से 7 गए, 4 बचा। अब ये 16, 16 में से 12, 4 बच गए, 44 आया। अब ये 5 को नीचे लेके आओ, 445, 445 इस 3 381, 64 आर, जीरो को नीचे लेकर आए। तो ये कितना हो जाएगा, 640, 5 635, 5 आया। पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाइए, कुछ मतलब नहीं हो रहा है। 500 या उससे कम, 3 कितना हो रहा है, 381, ये 49, ये 500 हो रहा है ना, ये 50। हाँ, 1 2 3, होता है कभी कभार। 2 और 9, 11, 1190, 1190 कितना होगा ये, 9 कितना होगा ये, 1143। अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अब यहाँ पे 9 आया ना, इसके आगे कोई भी एक नंबर आने दो, ऑब्वियस वो 49 से ज़्यादा ही होगा। अब भले ज़ीरो भी आवे, तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना होगा ये, 135.04। ख़त्म। पीछे कंफर्म करो प्लीज़।
तो कितने होमवर्क मिलने वाले हैं आपको? 6 कैसे रे? 1 2 3 1 तो कर दिया, सेकंड और थर्ड होमवर्क है आपके लिए। क्या आपका आंसर इतना ही आया? 135.04। सेकंड होमवर्क है, थर्ड होमवर्क है आपके लिए, फोर्थ वाला करेंगे। सेकंड फार्मूला है ना, IW दिया हुआ है, W आ गया W। चलो, फैमिली बजट मेथड, ये फार्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में। कौन सा फार्मूला? ये। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है? समेशन ऑफ IW। तो एक कॉलम चाहिए होगा मुझे IW का और एक कॉलम चाहिए मुझे W का। ठीक है, चलो। वो वेट्स है, वेट्स। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब होमवर्क है आपके लिए। फिर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको क्या दिया हुआ है? बेस ईयर वेट्स। तो बेस ईयर का वेट दिया हुआ है और करंट ईयर का प्राइस रिलेटिव दिया है। ये आई क्या होता है मालूम है? आई, ये जो आई आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में कैसे निकलता है मालूम है? समेशन ऑफ बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर के प्राइस का रिलेशन है। आई रिलेटिव प्राइस बोलते हैं इसको। तो ये रिलेटिव आई आर गिवन इन द प्रॉब्लम। तो आपको टेंशन लेना नहीं है भाई। आई का कॉलम दिया है, डब्ल्यू का कॉलम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे फटाक से। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है उसको वर्टिकली कर देंगे। तो चलो कैसे होगा ये? तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रुप। ग्रुप में फूड है, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस। फिर आपको दिया है आई। फिर आपको दिया है डब्लू। एक कॉलम आपको चाहिए होगा IW का। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो। 70, 90, 100, 60, 80, 532, 53246। इसको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? समेशन ऑफ W। कितना हो जाएगा? 10 20 20 मिला, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़िया। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बारह बारह, 12 12 24, 8 9 10 11 12, 12 और 3 15, 1540 आ रहा है क्या? चलो फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फैमिली बजट मेथड। ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W इंटू 100। वैल्यूज पुट करेंगे। 1540 डिवाइड बाय 20 इंटू 100।
चलो डिवाइड कर दो फटाफट। दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया आपने। टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, सेवन ज़ा वन बचा बाजू वाले को दिए, सेवन ज़ा तो 77 आ रहा है। 77। अरे इसमें 100 मल्टीप्लाई नहीं होता है रे बाबा, इसमें 100 नहीं मल्टीप्लाई होता है। वेट्स है ना, वेट्स, 100 कैंसिल करो तो फाइनली कितना आएगा आपका, 77। यहाँ पे ये 100 कैंसिल करो, फॉर्मूले में ये 100 कैंसिल करो। क्या बच्चों इतना कंप्लीट हुआ हमारा? तो हमारा आंसर के फाइनली कितना मिला, 77। पीछे कंफर्म करेंगे क्या 77 आ रहा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, क्या 77 आ रहा है? चलो, अगर आपको ये समझा है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझा है तो आगे के कितने क्वेश्चन होमवर्क, 5 होमवर्क, 6 होमवर्क, 7 मैं करवाता हूँ क्योंकि एक्स मिसिंग है इसमें। 7 और 8, इसमें वाई मिसिंग है। चलो 7 8 9 मैं करवा देता हूँ। हाँ, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। स्टार्ट करें, टेबल बनाओ फटाफट। ग्रुप क्या दिया हुआ है, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस, आई दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया है आपको, एक कॉलम आपको और बनाना है आई डब्ल्यू, ठीक है। 180, 120, 300, 100 और 160, 4, 5, 6, एक्स एंड 3। चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, एक एक तो इसका टोटल चाहिए मुझे और इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल क्या होगा, समेशन ऑफ डब्लू इक्वल टू 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 3 18, 18 प्लस एक्स, इसको प्लस करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, समेशन ऑफ आई डब्लू इक्वल होगा, प्लस करिए, 24, 24, 31, 480, 36 आ रहा है क्या, 3600 प्लस 100x। चलो फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 150, तो इसके प्लेस पे 150 आप लिखिए। और ये कितना है, 3600 प्लस 100x, और यहाँ पे नीचे क्या है, कितना आया था, 18, 18 प्लस एक्स। अब ये यहाँ पे इसको लेके आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 प्लस एक्स, 3600 प्लस 100x। चलो मल्टीप्लाई करेंगे,
ये ज़ीरो तो ज़ीरो लिख दिया। 15 8 का कितना होता है? 15 8 का 120 होता है। 120 का ज़ीरो और 12 लिख दिया। 15 1 का 15 और 12 कितना होगा? 27। तो मल्टीप्लाई करके 2700 आ रहा है क्या आपका? 150 इंटू एक्स करेंगे तो 150 एक्स आ जाएगा। 3600 प्लस 100 एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3600 को इधर ही रखिए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 150 को इधर ही रखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, 100 को इधर लाइए, तो ये 150 एक्स माइनस 100 एक्स 50 एक्स, और ये माइनस करेंगे तो 300 और 600 कितना हो गया? 900। ये 50 एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 4 इसको दिया, 8 ज़ा, तो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 18। पीछे आंसर करा कंफर्म करें, क्या 18 आ रहा है? हाँ 18 है। चलो, तो आप लोग समझ गए कैसे इसको करना है। सेम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हैं, करवा दूँ? क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है आपके लिए, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे वाई है। चलो, एक फॉर्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए रियल इनकम का। कौन सा इनकम? रियल इनकम। स्टार्ट करूं? ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको आएगा तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो 10 साल पहले मज़े वाली लाइफ जी रहा है, उसको वो सेम लाइफ अगर आज जीना है तो ऑब्वियस उसकी इनकम ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रियल इनकम मतलब क्या? जैसे आज मैं जो लाइफ गुजार रहा हूँ, वही सेम लाइफ अगर मुझे 5 साल बाद गुजारनी है, तो 5 साल बाद मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है, रियल इनकम। समझे? चलो देखते हैं। क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 1995 एंड 1999, 140 एंड 200। भाई 1995 में 140 था। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जैसे ईयर बढ़ेगा खर्चे बढ़ते जाते हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो खर्चे हैं ना वो बढ़ते जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। तो वो कितना हो गया? जो प्रोडक्ट 1995 में 140 में मिलता था, अब वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है 1999 में? 4 साल बाद 200 रुपये में मिल रहा है, 60 रुपये बढ़ गए। कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिवली अ पर्सन अर्न्स 11,200 पर मंथ इन द ईयर 1995। कोई एक पर्सन है जिसकी इनकम 11,200 रुपये है 1995 में, बराबर। व्हाट शुड बी हिज मंथली इनकम इन द ईयर 1999 इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द ईयर 1995? भाई जो 1995 में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उसकी, वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उसको 1999 में कितना पैसा कमाना पड़ेगा, मतलब आपको ये पूछा गया। चलो देखते हैं इसको, मैं करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो गिवन में आपको सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कौन से ईयर का? 1995 का 140 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको 1999 का 200 दिया हुआ है, और इनकम दी हुई है आपको पर्सन की, कौन से ईयर की? 1995 की। कितना? 11,200 रुपये कमाता था वो। तो कॉस्ट ऑफ लिव उसकी लाइफ क्या क्या होगी? 11,200 की, मतलब 11,200 कमाता था तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या थी वो हम देखते हैं।
तो चलो एक हेडिंग डालेंगे 1995, बराबर। इसमें हम निकालेंगे उसकी रियल इनकम। रियल इनकम का फॉर्मूला है इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100। चलो हमको निकालना है रियल इनकम। इनकम उसकी थी 11,200 रुपये और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1995 का 140 था, इंटू 100 करेंगे। चलो देखते क्या होता है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल किया मैंने, अलग पेन से करूँगा। 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 7 के टेबल से जाएगा क्या? 7 1 ज़ा 4 बचा, बाजू वाले को दिए 42 हो गया। 7 6 ज़ा 42, 2 ज़ीरो बचे, लिख दो। चलो अब आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लिखो। 16 5 ज़ा कितना होता है? 80। तो एक्चुअल में उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 8,000 है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, समझे। तो क्वेश्चन में बोला है जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था 1995 में, ये रियल इनकम मतलब ऐसा समझ लो इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी आई? 8,000। बोल रहे कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी 1999 में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रियल इनकम 8,000 है ना, तो उसका रियल इनकम 1999 में भी 8,000 होना चाहिए। ये रियल इनकम क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक सेकेंड हेडिंग डालेंगे 1999। इसमें रियल इनकम कैसे निकलेगा? वही सेम फार्मूला लिखना है आपको। रियल इनकम, या तो इससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई ही शुड, यहाँ पे लिखा है ना कि भाई इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना पड़ेगा सेम। ही शुड मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द ईयर 1999। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1995 में था और 1999 में भी वही सेम मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर रियल इनकम कितनी होगी उसकी? 8,000। क्या होगी? 8,000। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे रियल इनकम का। तो रियल इनकम का फॉर्मूला है इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100। तो बोल रहा है कि जो हम 1995 में जो ज़िंदगी गुजारते थे वैसी ज़िंदगी गुजारना है 1999 में भी, समझे। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो था मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन रखना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रियल इनकम इसकी 8,000 ही रहेगी। फिर ये इनकम हमको निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में उसको ज़्यादा कमाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है? 200 इंटू 100। चलो क्या करेंगे, ये 200 और ये 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दो इसको। ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली इनकम आपको कितना मिल जाएगा? 16,000। तो यहाँ पे 16,000 रुपये उसको कमाने पड़ेंगे 1999 में, सेम ज़िंदगी गुजारने के लिए जो 1995 में वो ज़िंदगी गुजारता था, समझे। इनकम बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि महंगी चीज़ें होती जा रही दिन ब दिन। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही शुड अर्न 16,000। ऐसा आंसर लिख दो लास्ट में। यहीं से वर्डिंग्स उठाया, इन ऑर्डर टू मेंटेन ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द ईयर 1995 ही शुड अर्न 16,000 मंथली।
ही शुड अर्न 16,000 मंथली। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर ये चैप्टर पूरा इंडेक्स नंबर। आई होप आपको समझा भी होगा। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, प्लीज़ एक पेज पे सब एक फार्मूला लिख के उसको रिवाइज करिए।